हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो मेडिकोज आपने अभी तक पढ़ लिया है हिस्टोपैथोलॉजी में, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू प्रोसेसिंग, उसमें अभी तक आपने टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, और फिर आपने ये भी पढ़ा है कि किस किस प्रकार से जो अफेक्ट होता है, क्या टिश्यू प्रोसेसिंग या इम्प्रेग्नेशन जो होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट को, इम्प्रेग्नेशन को। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ पैराफिन बैग्स एम्बेडिंग। तो इम्प्रेग्नेशन जो है हम फाइनली क्रस्ट में करते हैं, पैराफिन बैग्स में करते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या है, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं एम्बेडिंग करने से पहले या एम्बेडिंग तक, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो स्टेप था हमारा वो था फिक्सेशन, दूसरा डायट्रेशन, तीसरा क्लियरिंग, एंड फोर्थ जो स्टेप था हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग का वो था एम्बेडिंग या इम्प्रेग्नेशन। ठीक है। तो हम फिक्सेशन के बारे में ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, चैप्टर बहुत बड़ा था, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमारा लेक्चर है, वीडियो है, ये है बेसिकली किसके बारे में, डिहाइड्रेशन के बारे में। तो फिक्सेशन, अगर आपने यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, या फिर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिक्सेशन यूजुअली टिश्यू दैट इज रिसीव्ड एट लेबोरेटरी इज ऑलरेडी फिक्स, बट बिफोर प्रोसेसिंग फर्दर चेक इज द फिक्सेशन इज कंप्लीट। तो फिक्सेशन इसलिए किया जाता है, ये स्टेप इसलिए टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान आती है कि कहीं कुछ फिक्सेशन में कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है। तो इस वजह से उसको फिक्सेशन दिया जाता है। आगे है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, हम डिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि जो टिश्यू के अंदर फिक्सेशन गया है वो पेनिट्रेट करके जाता है ना टिश्यू में। तो अब फिक्सेशन जितने भी हैं फिक्सेटिव्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट हमने डिस्टिल वाटर को यूज किया, यानी आप यहाँ पर कहें वाटर को यूज किया है। तो हमको क्या है, वो वाटर निकालना है, उसको डिहाइड्रेट करना है टिश्यू को। ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस है, जो सेकंड स्टेप है। आफ्टर फिक्सेशन इन एक्वा सॉल्वेंट द डेलिकेट टिश्यू नीड्स टू बी डिहाइड्रेटेड स्लोली स्टार्टिंग इन 50% इथाइल एल्कोहल। तो ऐसा है, इसको हम क्या है एक साथ डिहाइड्रेट नहीं करते। एक साथ अगर हम डिहाइड्रेट करेंगे तो टिश्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, धीरे धीरे डिहाइड्रेट किया जाता है, इसको स्लोली किया जाता है। जैसे कि पहले 50% इथाइल एल्कोहल में, ठीक है, रखेंगे। द अदर रूटीन टिश्यू स्पेसिमेन में भी पुट इन 70% एल्कोहल। फिर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, हम 70 से 80 कर देंगे, 90 कर देंगे, इस प्रकार से करते जाएंगे। A higher concentration of alcohol initially is inadvisable because this may cause very rapid removal of water, may produce cell shrinkage। तो मैंने बताया था ना आपको, सेल जो है वो कैसी हो सकती है, श्रिंकेज हो सकती है। इनमें से अगर एक साथ अगर हम क्या है हाई कंसंट्रेशन को यूज कर लेंगे, हाई कंसंट्रेटेड एल्कोहल को यूज कर लेंगे, तो सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। इसलिए क्या है, स्लोली स्लोली दिया जाता है। An exception to this in case of hidden hand SUSA fixed tissue where it may be placed directly in 95% alcohol। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार एक्सेप्शंस ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसको आपसे पूछ लिया जाए कि भाई, तो ये बात है हिडन हैंड सूसा अगर हम फिक्सेटिव यूज करते हैं, उसमें फिक्सेशन करते हैं, तो हमको क्या है, ज़रूरत नहीं है लोअर कंसनट्रेटेड या 50% 70% एल्कोहल में डालने की फिक्सेशन के लिए। हम उसको डायरेक्टली 95% जो कंसनट्रेटेड एल्कोहल है उसमें डाल सकते हैं फिक्सेशन के लिए। ठीक है। टिश्यू ट्रांसफर्ड फ्रॉम एल्कोहलिक बेस्ड फिक्सेटिव लाइक कार्नोज फिक्सेटिव मे बी प्लेस इन हाई ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल एंड इवन इन एब्सोल्यूट एल्कोहल। अगर कार्नोज फिक्सेटिव अगर इसमें आप डालते हैं तो इसको आप 95% में डाल सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट एल्कोहल में डाल सकते हैं।
तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। हिडेन सूसा है उसको 95% में, कार्नोज फिक्सेटिव है उसको आप एब्सोल्यूट अल्कोहल में डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। फॉर रूटीन बायोप्सी इन पोस्टमार्टम टिश्यूज, ठीक है, of 4 to 7 mm thickness, 70%, 90% and absolute alcohol. 2 to 3 changes of 2 to 4 hours each are sufficient to give reasonably satisfactory result. तो हमको क्या है, फिक्सेशन करना है। अब रूटीनली अगर हम करते हैं तो रूटीनली बायोप्सी पोस्टमार्टम एक्सेट्रा करते हैं तो अब क्या है, हर चीज़ को याद करने के बजाय क्या है, हम 70% में, 90 में, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में ये 2-3 चेंज क्या है हम दे देते हैं। पहले इसमें डालेंगे 70% अल्कोहल में, फिर 90% वाले में डाल देंगे, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल देंगे। ठीक है। ये 2 से 4 घंटे के लिए डालना है हर में, जो कि अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये क्या है, हमको डिहाइड्रेशन इस प्रकार से करना है। अब इसके अलावा सॉलिड डिहाइड्रेंट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। यूज ऑफ सॉलिड डिहाइड्रेंट्स, एनहाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट इज यूज इन हायर ग्रेड्स ऑफ डिहाइड्रेटिंग एल्कोहल्स। तो हायर ग्रेड के जो डिहाइड्रेटिंग एल्कोहल्स हैं, जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसको यूज किया जाता है। तो किसके साथ में, हायर ग्रेड ऑफ डिहाइड्रेटिंग एल्कोहल्स के साथ में। ठीक है। तो ये सॉलिड डिहाइड्रेंट है, इसको एल्कोहल के साथ में डाल दिया जाएगा। ए लेयर 1 to 2.5 centimeter thick is placed at the bottom of the hydrating vessel and beaker is covered with 2 to 3 filter papers to prevent contamination of tissue। तो अब करेंगे क्या कि जो बीकर है, वेसल है हमारी, उसमें क्या है, जो हमारा 1 से 2.5 mm थिक, सेंटीमीटर थिक का जो टिश्यू है, तो वो क्या है, हमको उसको प्लेस करेंगे। रखने के बाद में उसमें ये क्या है, हम क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसे हम 2 से 3 फिल्टर लेंगे, उनको उससे ढक देंगे जिससे कि कंटामिनेशन नहीं हो टिश्यू में। एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज वाइट, तो ये वाइट होता है। इट रिमूव वाटर फ्रॉम एल्कोहल विच इन टर्न हैज डाइल्यूटेड अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू। तो ये क्या करता है कि ये जो एल्कोहल है उसके साथ में क्या है, वाटर को रिमूव करता है, फिर ये क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है, कहाँ से, टिश्यू से हो जाता है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू इंडिकेट दैट बोथ एल्कोहल एंड वाटर शुड बी चेंज। अगर मान के चलो चेंज हो गया है कलर, व्हाइट से ब्लू हो गया है, तो आपके लिए ये है कि एल्कोहल और वाटर तो जो है इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बोथ एल्कोहल एंड वाटर शुड बी चेंज, तो दोनों को आप चेंज कर दीजिए। यानी कि आप जब फिक्सेशन दे रहे हैं, आपने देखा कि 1 से 2 घंटे के बाद में आपने क्या है, कलर को चेंज कर लिया, तो अब क्या है, आप जो ये फ्लूइड है ना, इसको सारे को चेंज कर दो। ठीक है, ये कह रहे हैं वो। यूज ऑफ कॉपर सल्फेट एनहांसेस द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो ये क्या है, इंक्रीज कर देता है डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को। एंड आल्सो प्रोलॉन्ग्स लाइफ ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल जो है उसको ज़्यादा टाइम तक भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम सॉलिड डिहाइड्रेंट्स का यूज करते हैं एल्कोहल के साथ में। तो आगे बात समझ में, तो एल्कोहल में डाल दिया जाएगा सॉलिड डिहाइड्रेंट्स, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को, और फिर उसका डिहाइड्रेशन किया जाएगा। कितना भी 2.5 सेंटीमीटर का थिक हो भले टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी हैं कुछ, लाइक एसीटोन। इट इज क्लियर, कलरलेस, वोलेटाइल, इन्फ्लामेबल। इट हैज ए रैपिड एक्शन इन डिहाइड्रेटिंग टिश्यू but produces shrinkage and distortion the subsequent brittleness to the tissue. Low cost is also advantage. Acetone usually dehydrates 20 to 30 minutes, but 4 changes, इसके 4 changes देने पड़ेंगे हम। It is preferable to use acetone after low strength of alcohol so that distortion of tissue is less. इसके 4 changes, अगला है डायक्सोन और एक है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये इस प्रकार से क्या है, ये और भी डिहाइड्रेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं डिहाइड्रेशन में। तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में आगे अगला छोटा सा वीडियो लेंगे, उसमें बात कर लेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।